ये आने वाला साल पूरी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आऊं, आपने हमेशा दरख्त देखे होंगे जो ऊंचे होते हैं, दरख्त हमेशा खड़े रहते हैं, और जो बेले होते हैं वो आपने जमीन पे देखे होंगे। मगर का एक ऐसा नायाब दरख्त आपको दिखाऊंगा के बारे में दूर दूर से मैंने सुना, स्नेक ट्री के सांप जिस तरह रेंगता है वैसे ही ये दरख्त भी रेंगता है। रेंगने वाला सांप आपको मैं दिखाता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं स्नेक ट्री। ये आप देख सकते हैं, ये एक आम दरख्त है, मगर इसके अंदर खासियत ये है कि ये ऊपर की जानिब नहीं जा रहा। ये यूं ही स्नेक की तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे से आगे जाता जाएगा। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रीन ग्रीन इसके ऊपर पत्ते भी निकले हुए हैं, मगर ये किसी भी किस्म का कोई फ्रूट का दरख्त नहीं है। ये जो आम दरख्त है उसी तरह ये दरख्त है, मगर इसे कहा जाता है स्नेक ट्री। और ये स्नेक ट्री मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहला देखा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो शायद ही पाकिस्तान में इस तरह के 2 से 3 और होंगे, मगर इसके अलावा स्नेक ट्री ये जो बिल्कुल सांप की तरह का है, इस तरह का आज तक हमने नहीं देखा। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए कि ये जो दरख्त है ये बजाय ऊपर जाने के ये यूं ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता जाता है, और ऐसे लगता है जैसे सांप है। ठीक है, जिसका सांप लंबा होता जाता है, बिल्कुल उसी तरह ये दरख्त भी यूं ही लंबा आगे से होता हमें नज़र आ रहा है। और उसके ऊपर ही आप देख सकते हैं कि पौधे भी निकले हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि बैक साइड से भी आके दिखाए कि वहाँ से जो दरख्त शुरू हुआ वो अब तकरीबन यहाँ तक पहुँच चुका है, और अभी इससे आहिस्ता आहिस्ता आगे फैलते जाने। और ये भी एक बार मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि वहाँ से एक बार दिखाए कि ये सारे दरख्तों में सारे दरख्त आप देख सकते हैं कि ऊपर हैं, बिल्कुल जैसे हम सारी ज़िंदगी दरख्त देखते रहे, मगर ये इन दरख्तों में एक वाहिद नायाब दरख्त है। मैं इस साइड से भी कहूँगा कि दिखाए कि यहाँ कैसे ये आया। अब एक और यूनिक चीज़ भी मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे मेरा कैमरामैन आगे आता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला दरख्त, मैं अपने कैमरामैन कहूँगा इस साइड पे आए, कि ये वाला दरख्त और ये वाला दरख्त ये दोनों एक ही दरख्त है, मगर ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधा है और ये स्नेक की तरह है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर हैं दोनों एक जैसे, मगर ये स्नेक ट्री है। ठीक है, और स्नेक ट्री का जब मैंने यहाँ से कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बिल्कुल ऊपर नहीं जाता, ये यूं टेढ़ा होता जाता है, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के ऊपर, जिस तरह बेल, अंगूर की बेल जिस तरह होती, लंबी होती जाती है, फैलती जाती है, ये बिल्कुल इसी तरह फैलता है। यानी कि इस डिफरेंस बिटवीन दिस ट्री एंड दिस ट्री, इसके अंदर जो हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि दोनों दरख्त तो एक जैसे ही हैं, मगर ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधा दरख्त है जिस तरह हम आप दरख्त देखते हैं। मगर अगर इसकी बात की जाए तो ये स्नेक ट्री है। ठीक है, अब इसे क्यों स्नेक ट्री कहा जाता है? क्या इसके अंदर सांप होते हैं या नहीं होते? क्या ये इस लंबाई की वजह से स्नेक कहा जाता है? इस तरह की अभी तक हमारे पास कोई चीज़ आई नहीं है, मगर जितने लोगों से मेरी बात हुई तमाम लोगों ने ये कहा है कि क्योंकि ये टेढ़ा हो के ज़मीन के ऊपर फैलता जाता है, इस वजह से इस दरख्त को स्नेक ट्री कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मिट्टी भी मौजूद है, और अगर अंदर देखा जाए तो कुछ छोटे छोटे अंडे भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हाथ में इसलिए नहीं लगा रहा कि ये ना हो कि कोई चीज़ काट वगैरह जाए, इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा कि अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे दरख्तों के ऊपर सांप वगैरह भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए, मैं अपना कैमरामैन कहूँगा नीचे से दिखाए कि अगर इसकी जड़ देखें कि इसकी जड़ कितनी खौफनाक है, और बिल्कुल इसी तरह का ये जो सामने वाला दरख्त है उसे देखें तो वो बिल्कुल साफ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं अपने कैमरामैन कहूँगा आपने इसकी जड़ देखी, और अब आप इसकी अगर जड़ देखें तो ये बिल्कुल दोनों दरख्त एक जैसे हैं, मगर ये बिल्कुल साफ़ है। मगर अगर इसकी बात की जाए तो जैसा इसका नाम खौफनाक है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ही ये भी हमें खौफनाक सा ही नज़र आ रहा है। और ये भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ही नायाब है, बहुत ही कम है। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 से 3 दरख्त ही ऐसे होंगे जिनमें इसका भी शुमार होता है। दूर दूर से लोग आते हैं इनके पास देखने के लिए। अब मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ भी बड़ा ही खूबसूरत, और इसके ऊपर अगर देखा जाए तो इसके ऊपर भी येलो थोड़े मुझे पत्ते नज़र आ रहे हैं, और येलो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन हो जाते हैं, और ग्रीन होने के बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आगे से आगे जा रहे हैं। तो लें जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम,
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ABN न्यूज़ की ये खूबसूरती है कि हम हर जगह जाते हैं, पूरे मुल्क में जाते हैं। ये नया साल आगाज़ हुआ है, ठीक है। इस पूरे साल के अंदर इंशाल्लाह हम मुल्क के हर कोने पे जाएंगे, हर स्टोरी निकालेंगे, जिन लोगों में जो जो टैलेंट होगा वो दिखाएंगे। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ABN न्यूज़ के साथ खड़ा रहूँगा और ABN न्यूज़ के ऊपर हर चीज़ दिखाता रहूँगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।